नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल पे। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां पे बच्चियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। आज नर्सिंग डे है। इनसे बात करेंगे कि नर्सिंग के क्षेत्र में आपका ये आना क्यों है, क्या हुआ है। इसलिए पहले नाम अपना बताइए आप। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रगति साहनी है और नर्सिंग सेवा इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके का एक सक्सेस कोर्स है। पहली बात तो ये है कि पहले हम लोग मम्मी पापा का फेवरेट होता है ये कोर्स, और ऊपर से मेरा भी फेवरेट है एक तरफ से करना। इट्स माय ड्रीम एंड डॉक्टर लाइन। तो एक कहते हैं ना, इंटर पास करने के बाद डायरेक्ट कोई लक्ष्य होता है करने का। कुछ लोग ऐसे हो जाती है बीए तक एमए तक कर जाते हैं, उन लोगों को वो राय नहीं मिल पाता जो लोग वो सक्सेस की राह पे चलती हैं। और कुछ लोग ऐसे लकी होते हैं जिनको आसानी से काम मिल जाता है। जैसे कि हम इंटर पास करने के बाद मैं डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ अपना काम करने के लिए, क्योंकि एक तरफ से मैं भी यही चाहती हूँ कि उम्र ना हो और जल्दी से सक्सेस भी हो जाए। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है अभी, और मेरे घर वाले क्या है, मेरे जो दादी दादाजी हैं थोड़े एजेड हैं, वो सब क्या है ना, शादी के लिए फ़ोर्स करते हैं और अभी मन नहीं है। शादी के लिए क्या है, एक उम्र होनी चाहिए करने की, और एक सक्सेस की लाइफ़ होती है। सक्सेस की उम्र होती है, शादी की उम्र होती है। वो लोग सक्सेस और शादी की उम्र से समझते नहीं है, बस इतना है पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, शादी कर दें। अभी शादी के लिए तो उनके खिलाफ़ होके हम यहाँ तक आए हैं। मम्मी पापा भी मेरे मतलब मम्मी थोड़ी फ़ोर्स करती है, लेकिन पापा मुझे सपोर्ट किया यहाँ पे आने के लिए। मैं पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। और अभी भी मेरे डैड यही सोचते हैं कि बेटी अभी मेरी सक्सेस नहीं हुई है, लेकिन चाहते हैं कि सक्सेस ऐसी चीज़ है, मिलता नहीं है। कोई भी काम करना रहे, अगर आगे चलना पड़ता है। अभी कोई भी काम हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि पेमेंट हम लोग के घर पे आते रहेंगे। पेमेंट चाहने के लिए भी हम लोग को करना पड़ता है। तब जाके हम लोग को सक्सेस मिलती है। अब बस यही कहना चाहेंगे, लाइफ में जितनी भी लड़कियां हैं, सक्सेस को छुपाइए, बस अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाइए और अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, बस इतने कहना चाहेंगे। आपने कहा कि दादा दादी का पुराना विचार होता है, तो अपनी बच्चियों को वो एक मुकाम पे चाहते हैं, और पिताजी जो होते हैं वो अब बच्चियों को पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। तो आपके फादर ने आपका सपोर्ट किया, तो उसके लिए क्या कहें। सर, फादर ने जैसे सपोर्ट किया मुझे उस टाइम, मुझे जो फ़ील आया था बता नहीं सकते हम, क्योंकि मम्मी मना कर, जैसे पापा भी पहले मना कर रहे थे मम्मी की बात सुन के। तो यही कह रहे थे कि कहाँ जाएगी अकेले। अब मेडिकल कॉलेज दूर, मतलब दूर होता है, नज़दीक होता नहीं है। मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है मेरा कॉलेज। जल्दी आना जाना मेरा हो जाता है और अच्छे से हम काम भी कर लेते हैं। पढ़ाई भी मेरा चलता रहता है, घर का काम भी चलता रहता है। उस वजह से जो एक सक्सेस मिलती है ना सर, वो अपनी तरफ से जो फीलिंग आती है ना, मुझे बहुत उस टाइम बहुत फ़ील हुआ था कि डैड ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ मुझे एडमिशन दिलाया। इट्स अच्छा, आज नर्सिंग डे है, तो क्या कहना चाहोगे। नर्सिंग डे का सर, आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है हम सबका। और स्पेशल दिन के दिन सर क्या बोल सकता है, लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए आज जो हम लोग काम किए हैं। और सर वो डॉक्टर कौन थे जो आए थे अभी को, सर आए थे, उन्होंने जैसे कहा कि आज नर्सिंग डे है। आज सभी नर्सों का हौसला बढ़ता है अपने काम के लिए, जिनसे मतलब मरीजों से भेदभाव नहीं करते हैं, सब अपने हमेशा काम पे फोकस करते हैं। उन नर्स के लिए यही कहना चाहेंगे, दिल से सल्यूट है उन लोगों को जो अपनी जान की परवाह ना करके उन सब की परवाह करते हैं जो अनजान है उन लोगों के लिए। आखिर मरीज हम लोग की अपनी नहीं होती, एक तरफ से पराये से वो भी आते हैं हम लोग, लेकिन अपना समझ के हम लोग उनकी सेवा करते हैं, अपनी जैसा समझ के उन लोग की सेवा करते हैं। उन नर्सों के लिए सल्यूट है। बहुत नर्सिंग डे था, नर्सिंग डे पे बच्चियां ने बहुत बढ़िया बात की। अब इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है। नमस्ते सर, मेरा नाम खुशबू यादव है। क्या कहना चाहोगी आज नर्सिंग डे। मैं नर्स डे पे यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए, नर्स लोगों के लिए बहुत स्पेशल डे है। और मैं यही कहना चाहूँगी, इसमें इंटरेस्ट लड़कियां हों, जिनका इंटरेस्ट हो और इस मार्ग पे आई हैं तो सक्सेस तक ही पहुंच करके मतलब इसको और आगे बढ़ाएं, उनके मतलब मन में और हौसला बढ़े, इससे ऊपर स्टेज तक जाएं। और मैं यही कहूँगी, एक दूसरे जो पेशेंट होते हैं उनका सेवा करने में कोई भेदभाव ना हो। उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह, अपनी फ्रेंडली की तरह उन्हें उनसे बात करें और उनको सेवा करें उनका। जिस तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपको प्रशिक्षण दिया है, क्या कहना चाहोगे। उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारा सर धन्यवाद कि उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं। बहुत से ढेर सारा। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है। नमस्ते सर, मेरा नाम ज्योति साहनी है। तो यहाँ पे आप नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज। सर, सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और फिर जो हम मतलब आज तो हम लोग के लिए बहुत स्पेशल डे है, जो मतलब दुनिया में पहली नर्स बनी थी, नाइटिंगेल फॉरेस्ट जो नर्स बनी थी। सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से जो है मतलब उनको देखकर, उनको मोटिवेट होकर मतलब जितनी भी नर्सें बनी हैं, और वो उनकी वजह से कितनी सारे लोगों की जानें बची हैं। क्योंकि पहले नर्सें नहीं
नहीं होती थी तो बहुत सारी महिलाएं अपने अंदर ऐसी चीज़ें रखती थी जो किसी को बता नहीं सकती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। बाय द वे वो छोटी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी प्रॉब्लम हो तो उनकी डेथ हो जाती थी। इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो इस वजह से मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी अगर ये कोर्स चुना था और वो भी जो है उनको भी कितने लोगों ने मना किया होगा, कितने लोगों ने डांटा होगा, कितने लोगों ने फोर्स किया होगा, बट उन्होंने भी मतलब अपना मोटिवेशन लेकर खुद को मोटिवेट करके अपने पैरों पे खड़े होकर खुद भी सक्सेस हुई और बहुत सारी लड़कियों को भी सक्सेस किया। तो मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से जो है हम सारे मतलब जितने भी बच्चे हैं जो हम लोग मीडियम फैमिली से आते हैं वो भी लोग हम ये कोर्स कर सकते हैं। और फिर मुझे बायोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट था। मुझे लिखना बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद था। और मैं 12th पढ़ने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास उतना पैसे नहीं है कि मैं BA में पढ़ के 3 साल वहाँ पे वेस्ट करूँ, फिर उसके बाद मैं डिग्री लेकर कुछ कर नहीं सकती हूँ, घर पर ही बैठूँगी। तो इसलिए फिर मुझे अपने दोस्तों से पता चला कि यहाँ पे नर्सिंग की क्लासेस चलती है तो मैं यहाँ पे क्लासेस करने आ गई। और फिर मैं खुद तो सक्सेस होना भी चाहती हूँ और साथ में अपनी फैमिली वालों को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ। और फिर मेरे जो छोटे भाई बहन हैं घर में, वो अगर उनके अंदर कोई भी टैलेंट हो, भले ही वो नर्सिंग लाइन में ना आना चाहे, उनके अंदर और भी कोई टैलेंटेड हो तो मुझे देखकर मोटिवेट हो सके और वो अपनी बातों को कह सके और वो खुद सक्सेस होने के लिए अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। सर बहुत सुंदर, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक दूसरे को देख के सक्सेस होने की प्रेरणा मिलती है। बात करेंगे आपसे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नस्मीना सिंह है और मैं पतरा बाज़ार लावती इंटर पैरामेडिकल कॉलेज से कोर्स की हूँ और मेरा ट्रेनिंग सिटी हॉस्पिटल से हुआ। इस समय हम टाइमोनियर हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और सारी लड़कियों को कहना चाहूँगी कि नर्सिंग लाइन में अपना करियर आगे बढ़ाते रहें और पीछे कभी ना देखें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि आगे बढ़ते रहें, पीछे कभी ना देखें, लेकिन पीछे देखना चाहिए कि किस तरह से असफलता मिलती, उस असफलता को आप प्रेरणा स्रोत बना के आगे देखना चाहिए। अब बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा मदेसिया है। हम पतरा बाज़ार से कौशल विकास से हम जीवन फाउंडेशन से यहाँ पढ़े हुए हैं। जब हम यहाँ पहली बार आए तो मुझे लगा नहीं मैं खुद से पढ़ पाऊँगी। मैं इस समय पतरा में आई हूँ। यहाँ मेरी आज रिज़ल्ट मिलने वाली थी। सर ने बोला तुम लोग कहाँ जॉब करते हो? मैं बोला सर मैं टाउनियन हॉस्पिटल में जॉब भी कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ, हमको नहीं लगा हम जॉब कर पाएंगे कभी ज़िंदगी में या वो। तो पहला मुझे सैलरी मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बोला चलो ज़िंदगी में तो कुछ तो किया, पहली बार सैलरी में। तो पापा से बोले, पापा मुझे मेरे घर वाले पूरे खुश हो गए। और भैया बोला चलो तुम रख लो। तो हम बोले नहीं, पहला सैलरी मैं अपने भाई सबको देंगे। पूरा सैलरी, एक पैसा नहीं लिए, पूरा उसमें जितना पैसा मिला पूरा हम दोनों भाई को बांट दिए हैं, तुम लोग ले लो, इसके बाद जो मिलेगा हम लेंगे, क्योंकि तुमसे बढ़ के मेरे दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप तो हैं, भाई हैं, उस सबसे अलावा किसी नहीं। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि पहली सैलरी मिली, बहुत खुशी हुई और अपने परिवार में बांट दिया, क्योंकि परिवार ही एक पूरा होता है। इसलिए इस तरह की बच्चियों के लिए सैल्यूट करना चाहिए। इस तरह के बच्चियों के हौसला अफजाई के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए।